Hi Peru, how have you been? Hello, welcome to the I've been good, ma'am. बढ़िया कैसा लग रहा है सीए इंटर एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ क्वालिफाई करके हाउ डू यू फील? अच्छा अच्छा लग रहा है, मैम। मुझे भी अच्छा अच्छा कलरफुल फील अच्छा हो। अच्छा अच्छी अच्छी फीलिंग नहीं आ पा रही है इस अच्छे अच्छे में। नहीं, अच्छा तो लग ही रहा है। अच्छा लग रहा है। ओके चलो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और आपकी फैमिली को आपके पेरेंट्स को। नाउ बेसिकली जब हम इस जर्नी से निकल रहे थे व्हेन वी वर आल्सो डूइंग सीए इंटर, जब वो समय आता है ना एक्चुअली जब आपको पता चलता है कि ओके आज रिजल्ट आने वाला है, दिस इज द डे जब आप अपना रिजल्ट एक्सेस करेंगे। तो क्या एक दिन पहले देखो नर्वसनेस होना तो बहुत नॉर्मल है, बट कहीं पे हमें अंदर ही अंदर ये पता होता है कि व्हाट वुड बी माय रिजल्ट और व्हाट कैन बी इन द रिजल्ट, राइट? सो व्हाट वाज योर प्रिडिक्शन अबाउट योर रिजल्ट? मैम, मेरी प्रिडिक्शन मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में तो मुझे श्योर था कि इतने से कम नंबर नहीं आएंगे, मतलब आ जाएंगे अच्छे नंबर। बट कुछ ओके। सब्जेक्ट्स में तो मुझे बिल्कुल डाउट था कि कहीं एक सब्जेक्ट की वजह से मैं रह ना जाऊं। ऐसा मुझे बहुत डर था। मैं आपको भी मैंने लास्ट में कॉल किया था कि टैक्स और कॉस्ट तो मेरी बिल्कुल नहीं हुई थी, और उनमें ही मेरे यस, मैक्सिमम मार्क्स आए हैं क्या लास्ट बात है, में। तो उस पे करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे उस पे। द पॉइंट इज देर आर 6 सब्जेक्ट्स। सो स्टार्टिंग से बेटा आपका ये चीज क्लियर थी कि आप दोनों ग्रुप्स एक साथ देंगे, या पढ़ते पढ़ते ये डिसाइड हुआ, या हाउ इट हैपेंड, हाउ डिड यू प्लान योर बोथ सब्जेक्ट्स? एंड ऑल्सो आपके क्लासेस कैसे मैनेज करें आपने दोनों सब्जेक्ट्स? क्योंकि यूजुअली जब भी हम मेंटोरशिप सेशंस लेते हैं या कोई बच्चा जब पूछता है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दैट इज कि दोनों सब्जेक्ट की क्लासेस, फिर उसका रिवीजन, फिर उसका सेल्फ स्टडी, उनका होमवर्क, टेस्ट, इतना सारा होता है करने को कि एंड तक आते आते ऑफ कोर्स अच्छे से अच्छा स्टूडेंट फील्स लाइक कि अरे यार एक ग्रुप पे शिफ्ट हो जाते हैं, दैट वुड बी मोर इजियर। सो हाउ डिड यू मैनेज्ड? मैम, शुरू में तो पहले तो मतलब जब फाउंडेशन किया था तब तो कॉन्फिडेंस था कि नहीं करना, तो दोनों ग्रुप है, डिफर तो नहीं करूंगी, कि करेक्ट। हार नहीं माननी शुरू में ही। तो धीरे धीरे बीच में आया था फेज कि ऐसे लगा थोड़ा इजी रास्ता अपना लेते हैं, थोड़ा डिफर कर लेते हैं, या ये ऐसे करते हैं बोथ ग्रुप दे देंगे बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे देते हैं। बट ओके। जैसे जैसे पढ़ती गई ना, तो वो जिद अंदर से खत्म नहीं हो रही थी कि फिर क्यों डिफर करना है, जब इतना पहले ही फाउंडेशन निकाल लिया। तो एज का थोड़ा फायदा उठाओ, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो एटलीस्ट बैठो तो सही। और फिर फॉर्म करेक्ट। भरने के बाद तो इतना वो था कि अब तो देना ही है, अब तो कोई और सोल्यूशन ही नहीं है। जब फॉर्म भर दिया तो यू हैव टू डू इट। तो मैंने सब कुछ प्लान करके चला था कि मैं वीकली प्लान कर लेती थी, मंथली प्लान कर लेती थी। तो बैकलॉग जितने हो सकते थे मैं कम करने की कोशिश करती थी। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि बैकलॉग भी एक आई थिंक बहुत बड़ा इशू रहता है। सो हम्म। अराउंड सेकंड में आपके एग्जाम्स चालू हुए थे, तो आपके क्लासेस समवेयर अराउंड कब तक फिनिश हो गए थे बेटा? व्हेन वर यू लाइक कंप्लीटली फ्री फ्रॉम योर ऑल लेक्चर्स, ऑल सब्जेक्ट्स? फेब एंड मार्च मिड तक मेरे खत्म हो गए थे, फेब एंड में खत्म हो गए थे। हम्म। हाउस एवर जीएसटी और एसएम मेरा रह गया था, तो वो मैंने ओके फिर स्पीड में खत्म किया था लास्ट में। बट और सब खत्म हो ओके ओके। सो कमिंग टू द क्वेश्चन कि जब हम टैक्स की बात करते हैं, सो गए। टैक्स में एक ही सब्जेक्ट के अंदर देर आर 2 एरियाज, इनकम टैक्स एंड देर इज जीएसटी। तो यस मैम। ऑटोमेटिकली ग्रुप वन में टैक्स होने की वजह से ग्रुप वन थोड़ा सा बल्की फील होता है इन टर्म्स ऑफ सिलेबस कवरेज, बिकॉज बच्चा देखता है अरे टैक्स में 28 चैप्टर हैं, या 28 चैप्टर रिवाइज करते करते और 1.5 दिन में वो बहुत प्रेशर फील होता है। सो हाउ डिड यू मैनेज्ड कि आपका इनकम टैक्स भी हो रहा है, आपका जीएसटी भी हो रहा है, एंड लाइक स्ट्रैटेजी क्या आपने कवर करा, किस तरीके से कवर करा, कहाँ से कवर करा, उस तरीके से बताइए। आपसे मैंने तो सारी क्लासेस ली थी कि इनकम टैक्स और जीएसटी की। तो हम्म। एक साथ साथ में आप रिवीजन इतना करवा देते हो, बार बार पूछते रहते हो, तो वो सबमिट होता रहता है। बट फिर भी इतना रिवीजन करने की जरूरत होती है, तो मैंने उसमें प्लान कर रखा था कि जैसे धीरे धीरे, तो पहले तो 1 वीक ले लिया इनकम टैक्स रिवाइज करने में, 2-3 दिन ले लिए मैंने जीएसटी में। फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती गई। तो एंड में मेरे पास एकदम पैक्ड था कि मेरे पास 1.5-2 दिन है। तो हम्म। आधे से मतलब 75% ऑफ द टाइम वॉज फॉर, like 60% of the time was for tax, income हम्म। tax, and then 40% was for GST। क्योंकि ओके। जीएसटी थोड़ा थोड़ी पार्ट है, तो जितना जल्दी चार्ट्स से कर सको आप कर सकते हो, क्योंकि आपने करेक्ट। चार्ट्स बनवाए तो चार्ट्स बेस्ट हैं। हाँ। अगर पूरा पढ़ने जाए तो फिर आप नहीं जा सकते जीएसटी के लिए।
करेक्ट करेक्ट, क्योंकि जीएसटी ऑफ कोर्स आपको 15 चैप्टर्स ऑफर करता है, और लास्ट डे पे पूरा जीएसटी रिवाइज करना विदाउट हैंड रिटन चार्ट्स या किसी भी चार्ट्स के बिना थोड़ा सा आई थिंक डिफिकल्ट हो जाता है, बट चार्ट्स होते हैं तो थोड़ा इजी रहता है, टाइम भी कम लगता है, रिवीजन फास्ट होता है, राइट? ओके यस मैम। ओके, सो अभी आगे क्या स्ट्रैटेजी है? व्हाट यू आर प्लानिंग? बिग फोर और मिड साइज फर्म और टैक्सेशन फील्ड, ऑडिट फील्ड, थोड़ा बहुत कुछ भी करा है इसके ऊपर? अंडरस्टैंडिंग लाई है? ओसी जब हमारा ओरिएंटेशन हुआ था तो धीरे धीरे मैंने जब थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया तो मुझे ये समझ आया था कि मेरा वैल्यूएशन में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। बट ओके द थिंग इज कि वैकेंसी कम होती है तो ऑफ कोर्स आई हैव टू गो फॉर स्टैट ऑडिट ओनली, क्योंकि लिटिगेशन वाला एरिया, अगर मैं टैक्सेशन में लिटिगेशन वाले एरिया में जाऊं तो मेरा थोड़ा स्ट्रेंथ कम है वहां पे। ओके ओके। इसकी वजह नाउ से मेरा एक्चुअली मैनेज। व्हाट हैपेंस ना, हमारे टाइम पे जो भी ये वैल्यूएशन वाला एरिया था, हमें ऑप्शन मिल जाता था क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी एक ऑप्शन अवेलेबल था। बट आई थिंक अभी आर्टिकलशिप इज ऑफ 2 years, एंड फिर वो वाला चीज कहीं खो ही जाती है, बिकॉज आपको एसपीओएम भी देना है, देन यू हैव टू अपियर फॉर ट्रेनिंग एज वेल बिफोर एग्जाम। हमारे टाइम पे तो एग्जाम के बाद करते थे हम लोग। तो ठीक है, प्लान करो, टॉक आउट टू योर सीनियर्स, योर फैकल्टीज, योर फ्रेंड्स, डिसाइड अकॉर्डिंगली जिस एरिया में भी आपको जाना है। इंटरनल ऑडिट कर सकते हो, इंटरनल ऑडिट इज मोर ऑफ फाइनेंशियल्स, जहां पर अकाउंट्स एंड टैक्सेशन विल बी मिक्स मर्ज ऑडिट। जो ये 3 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं तो वो बहुत प्रैक्टिकली आप उसको डील कर पाओगे। एंड अगर इंटर में ऑडिट अच्छा था, स्ट्रांग था, एंड फिर आर्टिकलशिप में भी वो ले लिया, तो फाइनल का जो प्रेशर होता है ऑडिट का वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। बढ़िया, चलो, बहुत 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 एक्सेप्शनली अच्छे मार्क्स थे आपके, 71 इन टैक्सेशन। एंड टैक्सेशन में 71 मार्क्स लाने के लिए डेफिनेटली एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जहाँ पे बच्चा पहले ही प्रिपेयर्ड नहीं है, वो एग्जाम के 1.5 दिन को भी प्रिपेयर करके चलता है। सो डिड यू लाइक प्रिपेयर्ड 1.5 days इन एडवांस, या एग्जाम से आके लॉ का पेपर देकर यू डिसाइडेड इट? नहीं मैम, पहले से ही प्रिपेयर किया था, क्योंकि मैंने ये शेड्यूल सेम शेड्यूल पहले इम्प्लीमेंट करके देख लिया था। ओके। खुद पेपर में डिसाइड किया था कि आज लॉ का है एंड देन एक हम्म। दिन की छुट्टी, फिर टैक्स का पेपर है। तो उसी तरीके से मैंने एक बार पहले ये ट्राई करा था, और वही सेम शेड्यूल मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था इसके लिए, क्योंकि अगर मैं बिना ट्रायल के भी 1.5 डेज में बैठ जाऊँ, वो भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो वो मैंने करेक्ट। पहले वो ट्राई जरूर किया था और पहले से ही प्रिपेयर किया था, क्योंकि सबने हमें बोला था कि 1.5 डे शुड बी प्लान्ड, क्योंकि उस वन दिन ही पॉइंट बैठ के फाइव अगर डेज तो कुछ भी नहीं होगा। सो इट्स रियली गुड। आप कह रहे हैं तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली इस चीज को सुनेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे, बिकॉज जब भी टीचर बोलते हैं कि आपका 1.5 डे जो है वो डेफिनेटली प्लान्ड होना चाहिए। प्लान का मतलब ये है कि जिस समय आप पढ़ने बैठेंगे, जिस समय तक आप बैठेंगे, जहां पर आप रेस्ट लेंगे, जहां पे आप मील्स लेंगे, ये सब प्री डिसाइडेड होना चाहिए। बिकॉज 1.5 दिन इतना जल्दी निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता, कि क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है। एंड इफ यू डू नॉट हैव अ प्लान, दैट मीन्स आप एक हैपजार्ड मैनर में सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर हैपजार्ड मैनर में आप एग्जाम देंगे, और फिर मार्क्स भी हैपजार्ड मैनर में ही आएंगे, राइट? सो डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा लगा पीरू आपसे बात करके। विशिंग यू ऑल द लव एंड लक फॉर योर फ्यूचर। मिलेंगे डेफिनेटली फॉर द द अपकमिंग मीट विथ स्टूडेंट्स। And anything else you really want to discuss, or anything else you really want to share, you can. आई तो जस्ट वांट टू थैंक विश्वासी एंड यू ऑल मैम। नो Thank वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस फ्रॉम द डे आई हैव रिसीव्ड द रिजल्ट। तो चलो, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच, दिस इज समथिंग दैट वी आर वर्किंग फॉर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।